आज हम लोग अब तक का सबसे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये a नहीं है, ये अल्फा है। तो अपने इस क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास m मास का एक बॉडी है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए v0 के वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया है। फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो भैया यहां से यहां तक वापस जब वो जमीन पे गिर जाएगा तो इस पूरे टाइम इंटरवल में ग्रेविटी ने इस पे जितना भी है ना वर्क किया होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड अपॉन टोटल टाइम हम कर देंगे तो मीन एवरेज पावर ऑफ द ग्रेविटी निकल जाएगा। अब आप में से बहुत बच्चे समझदार हैं, तेज हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि चूंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अपने पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हो गया जीरो। चूंकि वर्क डन जीरो हो गया तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी समय लगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरेज जो पावर है, मतलब मीन पावर जो है ग्रेविटी का, वो हो गया जीरो। तो पहला पार्ट खत्म। दूसरा क्या करना है? दूसरा निकालना है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत अच्छी बात, चैलेंज स्वीकार है। यहां देखिए, मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होगा, मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है वो चाहिए होगा, और है ना उनका हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो निकल जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस पावर। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनो जिसका ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कोइंसाइड करे, है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस ले लिया, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन को हमने वाई एक्सिस ले लिया। हम लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, हम लोग भैया ये भी जानते हैं कि इस डायरेक्शन में होता है यूनिट वेक्टर ए कैप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा अपने क्वेश्चन को क्लियर रखने के लिए हमने मान लिया है कि किसी टाइम टी पर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, टाइम टी पर यहाँ पे है, और इस मोमेंट पर वेलोसिटी इसका है v। अब यहाँ पर वेलोसिटी v तो है, मैं इस वेलोसिटी v को वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूँ कि इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम कर लिया है कि एयर का अपने बॉडी के मोशन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब एयर का इफेक्ट नहीं है तो अपने इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी का है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0 cos अल्फा, वो तो फिक्स रहेगा। यहाँ भी आपका हो गया v0 cos अल्फा, और टाइम t पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हो जाएगा आपका v0 sin अल्फा माइनस gt। भाई थोड़ा सा और ये मान लो, थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करने के लिए कि मेरा जो पार्टिकल है अभी हाईएस्ट पोजीशन से पहले ही है, तो ये तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग v इक्वल टू लिख सकते हैं v0 cos अल्फा आई कैप प्लस v0 sin अल्फा माइनस gt इंटू जे कैप। और यहाँ पर जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, मतलब ग्रेविटी, तो इसको तो लिखोगे F इक्वल्स टू mg। डायरेक्शन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, तो आप वेक्टर के रूप में लिखेंगे जे कैप, यहाँ कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका फोर्स। तो फोर्स तो आपका निकल गया भाई, है ना, प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना सा फोर्स निकल गया। देखिए, इसका इसके साथ डॉट करा दो तो इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा। तो पावर हो जाएगा F डॉट v। दुनिया जानती है कि जब हम इसके साथ डॉट कराएंगे तो पहले इस टर्म को इसके साथ डॉट कराना है। I डॉट जे होगा वो तो हो जाएगा लड्डू, खत्म। और यहाँ j डॉट जे 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा माइनस mg ब्रैकेट में v0 sin अल्फा माइनस gt। थोड़ा माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, धक्का मार के अंदर कर दिए, तो ये हो गया mg ब्रैकेट में gt माइनस v0 sin अल्फा। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, उसको हमने आसानी से कर दिया।